केजरीवाल सरकार को हम जिताए थे तो बहुत बड़ा उम्मीद रखे थे कि एक हम आम आदमी हैं और हमारा अगर आम आदमी सरकार बनती है तो हम आशाओं के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। एक लेबर का भी जो मानदेय है वो कम से कम 750 रुपये पर डे उन्होंने तय किया है। तो ये आशा तो 24 घंटे ड्यूटी करती है, तो इनका तो पर डे का अगर आप 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी अगर पर डे का मानोगे तो 33 पैसे के समथिंग इनका पैसा पड़ता है। हमारे एरिया में अभी पेशेंटों का फ़ोन आया, होम डिलीवरी हमारी एरिया में 2 हो गई और एक पेशेंट को जुड़वा बच्चा था। और जो है कोरोना टाइम में इन आशाओं ने इतना काम किया है, इन्होंने इतने लोगों की जान बचाई है। ये लगा लो कि हर जिस टाइम पे डॉक्टर्स, एएनएम्स और बड़े बड़े अधिकारी जो अपने घरों में बंद थे, ये आशाएं एक पन्नी लेके उसमें दवाई डाल के एक थैला लेके और ये पिंक कोट पहन के रोडों पे घूम रही थी हर घर पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के सामने, जहां पर महिलाओं का जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि दरअसल मामला ये है कि इन लोगों ने यहाँ पर बहुत कड़ी मेहनत की। कोरोना काल में ये लोगों ने लगातार मेहनत की है, लोगों की मदद की है और ये सारी आशा वर्कर्स की महिलाएं हैं। आपको बता दें कि ये लोग इस बात से खफा है कि सरकार ने इनसे वादा किया था कि इन्हें इनका एक्स्ट्रा काम करने के लिए एक्स्ट्रा सैलरी भी, एक्स्ट्रा वेतन भी दिया जाएगा, लेकिन किसी भी तरह का वादा सरकार की तरफ से पूरा नहीं हुआ। इसी वजह से ये लोग आज यहाँ ठंड में रात के 10 बजे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए इनकी जुबानी जानते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है और ये सरकार से क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं। किस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं आप? मैडम, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे आशाओं का भी एक मानदेय हो और इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि आज की इन आशाओं को काम को देखते हुए और इनकी महंगाई को देखते हुए इन आशाओं को कुछ भी नहीं मिलता। तो हम 7 सितंबर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर ये सरकार है कि इन आशाओं की सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने इनको मांग पत्र सौंपे हैं और बार बार ये आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। अभी 2 दिन पहले भी इन्होंने हमारे को आज बुलाया था और कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री जी से आपकी बात होगी, मगर आज ना तो स्वास्थ्य मंत्री जी आए ना सीएम साहब आए, तो आज भी हमारी उनसे कोई बात नहीं हो पाई। तो इसी वजह से ये आज रात को भी इन आशाओं ने यही फैसला लिया कि जब हमारी सरकार नहीं सुन रही है तो हम भी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। किन मेन मांगों के ऊपर आप सरकार से उम्मीद लगा के बैठी हैं कि पूरी करेंगे? आपकी मेन मांगे क्या? हमारी मेन मांगे है मैडम जी कि भाई हमारी आशाओं का भी एक मानदेय फिक्स किया जाए, जो कि हमने 18,000 रुपये दिया है, क्योंकि माननीय केजरीवाल जी भी कहते हैं कि कम से कम एक लेबर को भी जो सैलरी, एक लेबर का भी जो मानदेय है वो कम से कम 750 रुपये पर डे उन्होंने तय किया है। तो ये आशा तो 24 घंटे ड्यूटी करती है, तो इनका तो पर डे का अगर आप 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी अगर पर डे का मानोगे तो 33 पैसे के समथिंग इनका पैसा पड़ता है। तो हम उसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम मतलब यही लेकर के बैठे हुए हैं कि हमारा भी एक मानदेय हो, 18,000 रुपये हो, कि भाई अभी कोविड में भी सब लोगों को घर बैठे सैलरी मिली थी, मगर इन आशाओं ने इतनी मतलब मेहनत भी की और इसमें डिजास्टर में आकर के सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम भी किया, मगर फिर भी इन आशाओं को सिर्फ कोविड में भी 3,000 रुपये दिए गए। तो हम उसी चीज़ को लेकर के बैठे हुए कि जब डिजास्टर में भी आशाओं को 3,000 रुपये दिए हैं और बाकी काम नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। जो आज हमारे बीच में कुछ बहनें ऐसे भी हैं जो विडो हैं, जिनका आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, और इस आशा वर्कर में उनको 14-14 साल, 15-15 साल हो गए आए हुए, और वो सिर्फ इसी से अपना किराया भी भरते हैं, अपने बच्चों की फीस भी भरते हैं, अपना सारा खर्चा चलाते हैं। और सरकार कहती है कि भाई आप तो वॉलंटियर हो, हम आपको इस चीज़ के लिए थोड़ी ना लेके आए थे कि आप अपना घर का खर्चा चलाओ। तो काम तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, मगर पैसे देने के लिए तो सरकार तैयार नहीं है। एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारा 2018 में पैसा बढ़ाया था, तो उन्होंने भी कहा था कि भाई पूरे भारत में उन्होंने पैसा बढ़ाया था आशा को, मगर पूरे भारत की आशाओं का लागू हो गया, मगर दिल्ली सरकार ने हमारा वो पैसा लागू नहीं किया। तो 3 साल का पैसा भी हमारा इनके पास बकाया है। हम उस चीज़ के लिए भी कह रहे हैं कि हमारा बकाया भी दो और उस पैसे को भी लागू किया जाए।
हमने सुना है कि आप लोग काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे, तो अभी तक सरकार ने आपकी बात सुनी है? किसी तरह की आपकी मांग पूरी करने की कुछ भी बात कही है? नहीं, कोई बात नहीं सुनी है उन्होंने। आज बता रहे ना, आज इन्होंने बुलाया था, तो आज बस प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात हुई थी, हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, मगर उन्होंने भी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने तो एक बात और हमारे ऊपर थोप दी है कि 11 महीने हो गए हैं, किसानों का कुछ नहीं हुआ, तो आप भी करके देख लो। तो उनका कहने का मतलब था कि आप भी 11 महीने बैठ के देख लो, अगर आपका हो जाए तो। मगर हम भी सरकार को दिखाना चाहते कि वो किसान है, तो वो बैठे हुए हैं, मगर ये आशा है, ये हेल्थ वर्कर है, कोई ये इधर उधर से आई हुई वर्करें नहीं है, ये हेल्थ वर्कर है। अगर ये 11 महीने क्या, अगर ये 11 दिन और रुकी रही ना ऐसे ही, तो पता लग जाएगा इनको क्या है। जो माता की मृत्यु दर और जो बच्चे की शिशु मृत्यु दर जो इन आशाओं ने कम की है, अभी वो दोबारा से फिर बढ़ करके आने लग गई हैं। अब क्योंकि डिलीवरियां घर में होने लग गई है, और अभी सुनने में आया है कई जगह भाई बच्चों की भी डेथ हो गई है, कई मैटरनल डेथ हुई है। तो अगर आशा ऐसे ही बैठी रही और ये सरकार नहीं सुनेगी, तो ये केस बहुत बढ़ जाएंगे, जो कि एक दुखद घटना है। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ की जो लीडर है, इनका ये कहना है कि लगातार सरकार इनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है, इन लोगों के प्रदर्शन को नज़रअंदाज कर रही है, और अभी तक किसी भी तरह का आश्वासन इन्हें नहीं मिला है। आइए यहाँ की और भी महिलाओं से बात करते हैं। जी नमस्कार जी। आपका नाम? देवी रानी। कब, कितने देर से कर रहे हैं आप लोग प्रोटेस्ट, और कितने दिन हो गए आपको प्रोटेस्ट करते हुए? हमें कम से कम मैडम यहाँ दो महीने होने वाले हैं। हम 3 सितंबर से बैठे हुए हैं, और आज 3 नवंबर आने वाला है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अभी तक आपकी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई है मैम। मैडम आप बताइए, ये जो आप लोग रात को इतनी ठंड पड़ रही है, यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार को कितना सुनना चाहिए? आपकी बात अभी तक सुन नहीं रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम 7 सितंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी कोई किसी से बात नहीं हुई है। आज हमारी हेल्थ सेक्रेटरी से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने भी हमें कोई अच्छा जवाब नहीं दिया है, पॉजिटिव नहीं मैसेज मिला है। और यही कहा गया है, दिल्ली सरकार कहती है कि सेंटर सरकार देगी आपका पैसा, आप सेंटर सरकार का प्रोजेक्ट है, और सेंटर सरकार दिल्ली सरकार से कहती है। हम हर विधायक, हर सांसद के पास हम जा चुके हैं, दिल्ली के 7 सांसद हैं, उनके पास भी हमने अपना लेटर भेज दिया, अपना डिमांड लेटर, और 45 कम से कम 45 विधायकों से हमने समर्थन पत्र लिया है आशा वर्करों ने, कि हम आपके क्षेत्र में रहते हैं, हम आपके क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए हमारी भी बात आगे तक पहुंचाई जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो है कोरोना टाइम में इन आशाओं ने इतना काम किया है, इन्होंने इतने लोगों की जान बचाई है। ये लगा लो कि हर जिस टाइम पे डॉक्टर्स, एएनएम्स और बड़े बड़े अधिकारी जो अपने घरों में बंद थे, ये आशाएं एक पन्नी लेके उसमें दवाई डाल के, एक थैला लेके, और ये पिंक कोट पहन के रोडों पे घूम रही थी, हर घर पे पर्चे चिपका रही थी, और लोगों को क्वारंटाइन कर रही थी, उनके खाने पीने का ध्यान रखती रही थी, उनकी पल्स रेट माप रही थी, उनको ऑक्सीमीटर दे रही थी। एक आशा ने इतने लोगों की जान बचाई है। जो लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हुए हैं वो उनकी डेथ हुई है, लेकिन जो घरों में आशा ने जिसकी केयर की है, उन लोगों की हर तरह से मदद की है, उन लोगों की हमने जानें बचाई हैं। इतने लोगों की जान बचाने के साथ आज हमारी सरकार नहीं सुनी है। उस टाइम पे हमें कोरोना योद्धा का भी तमगा सरकार ने हमको दिया है। क्या एक कोरोना योद्धा कहने से हमारा घर का खर्चा चल जाएगा? मैडम मात्र हमें 3000 रुपये दिए जाते हैं, और वो 3000 भी है ना हमारे पॉइंट बेस पे होते हैं। 12 पॉइंट होते हैं, 12 पॉइंट पर अगर हम काम करते हैं, 6 पॉइंट अगर हमने पूरे किए तो हमें 3000 मिलेंगे। अगर 6 पॉइंट हमारे नहीं हुए, 5 हुए, तो हमें सिर्फ 500 रुपये दिए जाते हैं। तो ये बताओ, ये आपके महीने की तनख्वाह? ये महीने की तनख्वाह है, बाकी हमारा इंसेंटिव है। और हमने क्या मांग लिया सरकार से? हमने यही मांगा है कि सर हमारे जो पैसे थे 1500 से 3000 हमारे 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए थे। अब ये लगा लो 18 के बाद 21 आ गया, 2021, और हमारा काम इतना बढ़ गया, और महंगाई कितनी बढ़ गई आप भी समझते हो। हमने क्या कह दिया कि हमारा 3 गुना, हमारा जी भाई आप हमें मानदेय हमारा नहीं फिक्स कर सकते, तो हमारा बढ़ा दो, इसको 3 गुना कर दो। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपका 3 गुना हम नहीं कर पाएंगे, आपका जो करना आप करो। किसान भी तो 11 महीने से बैठे हुए हैं, आप भी देख लो बैठ के। तो ये जब हमारे अधिकारी, ये स्वास्थ्य की कड़ी हैं, ये किसान नहीं है, एक हेल्थ वर्कर हैं, और 2000 की पॉपुलेशन, 400 घरों पर एक आशा काम करती है। उनके घर में हर बंदे की इनके पास जानकारी होती है, 0 से लेके 60 साल से ऊपर तक के बुजुर्गों तक के स्वास्थ्य का देखभाल ये आशा करती है। डेथ का रिकॉर्ड देती है, बर्थ का रिकॉर्ड देती है, बच्चे का टीकाकरण का देती है, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाती है।
मोतियाबिंद का बुजुर्गों का ऑपरेशन करवाती है और फैमिली प्लानिंग करती है, को पट्टी लगवाती है या टुबैक्टमी वेसेक्टमी भी यही करवाती है। क्या काम नहीं है जो ये आशा नहीं करती है। और अब तो है ना 4-5 महीने से हमें इतना प्रेशराइज कर दिया, चाहे एरिया में ORS के वो पैकेट बांटने हैं, आयरन की गोलियां बांटनी है, एल्बेंडाजोल कीड़े की दवाई जो आंगनवाड़ी का काम था वो भी हम कर रहे हैं। और हमें पैसे के लिए 400 घरों में जब हम ORS के वो बांटेंगे, पैकेट बांटेंगे 400 ग्राम में, तब हमें सरकार 100 रुपये देती है। और जब हम वो पेटियाँ उठा उठा के लाते ना डिस्पेंसरी से, रिक्शा का किराया हमारा 100 रुपये लग जाता है, 200 रुपये लग जाता है। बताओ हमें क्या बचा है। इस तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। और हम हाउस वाइफ हैं, हम क्षेत्र में काम करते हैं और हमें शौक नहीं है यहाँ आने का। आज ये महिलाएं जो बैठी इन्होंने अपने बच्चों के पास होना चाहिए। किसी की बेटी जवान है वो वैसे परेशान है, किसी का बच्चा छोटा है और किसी के घर में कोई बीमार है। आज कितनी मजबूरी में, क्या हमारी सरकार को नजर नहीं आता है। और कहने को ये दिल्ली सरकार आम आदमी की सरकार है, क्या ये आम आदमियों का दर्द इनको दिखाई नहीं देता है। इस तरीके से बात करते हैं और बड़ा दुख होता है। आज रात को हम यहाँ इसलिए हमने डिसीजन लिया है क्योंकि हम 2 दिन पहले हमने प्रोटेस्ट किया था, अपना मार्च निकाला राजघाट से लेके दिल्ली सचिवालय तक। तो उस टाइम भी प्रशासन ने हमें कहा कि हम आपके साथ हैं, आपकी हम मीटिंग करवाएंगे आप। तो हम चले गए उनके कहने से, मगर चलो जब 2 महीने हो गए तो 2 दिन और देते हैं। और हमने उसी दिन कह दिया था, उस दिन के बाद चाहे आप कुछ भी कर लेना, हम उठेंगे नहीं। आज हमारी मीटिंग हुई, हमारे जो है नोडल अधिकारी हैं जो डॉक्टर मनोज हैं और हमारी डायरेक्टर है मोनिका राणा जी, सबके साथ हमारी मीटिंग हुई है। लेकिन हमें कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला है। तो बताओ हम जाएं तो जाएं कहाँ। 2 महीने से हम काम छोड़े बैठे और इस 2 महीने के दरमियान हमें पैसा भी नहीं देगी सरकार। और एक और बात हमारे साथ हुई है, 2020 में कोरोना टाइम था, इतना बजट आया है कोरोना का, इन आशाओं ने घरों पे पेपर चिपकाए हैं, घरों का सर्वे किया है, रिपोर्टें दी हैं, उसका पैसा भी हमें अभी तक नहीं मिला है। अब आज हमें ये कहा गया कि आपका रुका हुआ पैसा भी दे देंगे। तो क्या है, अगर हम ये धरना प्रदर्शन नहीं करते ना, तो हमें मोदी जी वाला सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारा 18 बढ़ाया था 2018 में, वो भी आश्वासन दिया कि आपको दिया जाएगा। हम नहीं करते तो क्या हमें नहीं मिलता। क्या सरकार इतनी अनजान है? क्यों इन लोगों के साथ शोषण हो रहा है? ये ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, इनका प्लीज हमारी बात आगे तक पहुंचाई जाए ताकि सरकार जागे और जो है हमारा जो शोषण हो रहा है उसके बारे में इस सबको पता लगे। और एक और बात है, हमारे CM साहब दूसरे स्टेट में जाते हैं, आपने भी देखा होगा, उत्तराखंड में सपोर्ट करते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम आशाओं के लिए कुछ अलग से पैकेज देंगे। और यहाँ जब हम इनसे बात करते हैं और तो कहते हैं कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये हम नहीं कर सकते। तो ये दोगली नीति क्यों अपनाई जा रही है? क्या वोट बैंक है? तो आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। जब हम 6 पॉइंट बनाएंगे उसके बाद हमको 3000 रुपया मिलता है, अदरवाइज 500 हमारे अकाउंट में आता है। तो बड़ी अफसोस की बात है। और इतना काम हम करते हैं कि जो काम आशा नहीं करती उसका नाम नहीं, काम आशा करती है, नाम आंगनवाड़ी का आता है। बिल्कुल, हमने देखा है कि कोरोना काल में भी आप लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की है, लोगों के घरों में दवाइयां पहुंचाना, वैक्सीनेशन, सब में आपने काम किया है। आप मुझे बताइए कि आपको घर चलाने में कितनी परेशानियां होती हैं इतने कम वेतन में? अरे मैम बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। 2 बच्चे ग्रेजुएशन वाले, एक मास्टर कर रहा है, मेरे एक ग्रेजुएशन कर रहा है। घर में कमाने वाली सिर्फ आप हैं? सिर्फ मैं हूँ। और जब बच्चा, दोनों बेटे मेरे जाते हैं कॉलेज, तो 100 रुपये पर डे का दोनों का है। 200 रुपया मुझे ऐसे लगाते हो तो 6000 तो मेरा मेट्रो का ही खर्चा आता है ना, तो 3000 में क्या पूरा होगा मैम? और मैम केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने से पहले मैम, सबसे पहले मैम आम आदमी थे, आम आदमी की टेंशन को वो समझ सकते हैं कि मैम इतनी तनख्वाह में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो इस बात को समझ। बिल्कुल, उनकी पार्टी का नाम भी आम आदमी है तो उन्हें आपकी परेशानी है ना मैम, आम आदमी पार्टी है तो मैम आम आदमियों की तो सुनवाई करनी चाहिए। आम आदमी की पार्टी के थ्रू रोड पे बैठे थे तभी तो लोगों ने बनाया, अब हम रोड पे बैठे मैम, हमारी तो सुनवाई होनी चाहिए ना किसी भी चीज की। ठीक है, तो केजरीवाल जी के तहत और भी कुछ अच्छी योजनाएं निकली थी, जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए DTC बसें वगैरह फ्री किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वहीं उन्होंने कुछ काम अच्छे भी किए हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैम कुछ काम अच्छे भी किए हैं, लेकिन जो अभी सबसे दिक्कत वाली बात जो हमारे देश में आई थी कोरोना काल में, तो मैम आशाओं ने इतना काम किया है तो कुछ तो देखना चाहिए ना गवर्नमेंट को आशाओं की तरफ। जहाँ पर कोई भी नहीं गया मैम, वहाँ पे आशा गई, ठीक है ना मैम। तो फिर अब ना मैम उनका इंसेंटिव है और ना टाइम पे भी कुछ नहीं आ रहा मैम। तो बताइए, अब इतनी बड़ा त्यौहार है दिवाली का, बिना पैसों की दिवाली कैसे बनेगी?
तो आप लोग कब तक ये प्रदर्शन करने का सोच रहे हैं? मैम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं पे बैठेंगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन, चाहे 4 महीने, चाहे 6 महीने, हम यहीं बैठेंगे। और अगर 1 साल लगे तो लग जाने दो मैम, हम आप लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं? यस मैम, यहीं पे बैठेंगे हम। बिल्कुल। मैं डिस्पेंसरी आशा वर्कर हूँ और हम लोग जब इन केजरीवाल सरकार को हम जिताए थे तो बहुत बड़ा उम्मीद रखे थे कि एक हम आम आदमी हैं और हमारा अगर आम आदमी सरकार बनती है तो हम आशाओं के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन इन्होंने ऐसे कर दिया, इतना शर्मनाक कर दिया कि जो हम उनकी कितनी मतलब प्रशंसा करें कि इनकी बुराई करें, समझ नहीं आता। हमारी इतनी मतलब इतनी इज्जत है हमारी डिस्पेंसरी में, जो चाय बनाती हैं ना, झाड़ू लगाती हैं, उनसे भी गया गुजरा है कि एएनएम की तरह वो भी बोलती है हम हमारे को। मतलब इतनी हमारी वैल्यू नहीं है कि हम कैसे उस डिस्पेंसरी में हम काम करें, अपनी वैल्यू करें, जो कि हम स्वास्थ्य की पहली कड़ी हैं। न डॉक्टर डोर टू डोर जा सकता है, न एएनएम जा सकती, जो एक आशा वर्कर है डोर टू डोर जाती है और एक एक लोगों को स्वास्थ्य के विषय में हर चीज़ का ख्याल करती है, एक एक चीज़ के लिए ध्यान रहती है कि हाँ इनको कब वैक्सीन लगेगा, इनको कब रजिस्ट्रेशन, कब रजिस्ट्रेशन होगा, इनको कब टिटनेस का टीका लगेगा, कब फोलिक एसिड मिलेगा, कब आयरन कैल्शियम मिलेगा, कब इनका अल्ट्रासाउंड होगा, कब इनको अस्पताल भेजना है, कब इनका विजिट कराना है, सारा हम हर तरह से हम काम करते हैं। लेकिन हमारी जो सरकार हमारे विषय में ज़रा से ध्यान नहीं दे रही। हमारे एरिया में अभी पेशेंटों का फ़ोन आया, होम डिलीवरी हमारी एरिया में 2 हो गई और एक पेशेंट को जुड़वा बच्चा था और हम लोग हड़ताल पे हैं। एक बच्चा ख़त्म हो गया, एक बच्चा उसके हाथ में है और सब कह मैडम आप क्यों आ नहीं रहे। हम कहें हम आ इसलिए नहीं रहे कि हमें इतना काम दिया जा रहा है, इतना काम दिया जा रहा है, हमारा इतने में और पैसे इतने कम दिया जा रहा है कि हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा। हमें हमारे भी सपने हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें। जैसे हमारे बच्चे सबको हम देखते हैं, किसी के बच्चे डॉक्टर बन रहे, किसी के इंजीनियर बन रहे, किसी के बच्चे ITI कर रहे हैं, हर तरह से मतलब कर रहे हैं। तो हमें भी यही खुशी है कि हम भी ऐसे पढ़ाएं जो हमारे भी सपना है कि हमारे बच्चे भी सब बच्चों की तरह हो। लेकिन हमारी इतनी गुंजाइश नहीं हो पा रही कि अपने बच्चों को हम पढ़ा के आगे निकाल सकें, उनको अच्छा सा ट्यूशन दें, अच्छा से उनको स्कूल में पढ़ाएं, अच्छा से उनको खान पियान करें, अच्छा से उनको रहन सहन रखें। हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कब से आशा वर्कर में? हम 2008 से कर रहे हैं, हमें 14 साल हो गया, 15 साल लग गया है। शुरू से ही वेतन की प्रॉब्लम है, समस्या है शुरू से ही है और हमें पहले इतना काम नहीं दिया गया, अब तो इतना ज़्यादा काम दे दिया गया है कि हम अपने बच्चे के अपने स्वास्थ्य के विषय में नहीं ध्यान दे। मतलब वेतन उतनी की उतनी ही है और काम बढ़ चुका है। हाँ, पहले तो 500 रुपये था, 500 रुपये से फिर 1000 हुआ, 1000 से 1500 हुआ, 1500 से फिर हम लोग हड़ताल करके ऐसे फिर हम 3000 किए हैं, 3000 हुई। मतलब इतना हड़ताल करने के बाद भी केवल 1500 रुपये ही आपकी वेतन में बढ़ोतरी? हाँ, 1500 का 3000 हुआ है, वो भी उस पर पॉइंट रख दिया गया। अगर आपका पॉइंट मतलब इतना होता, वो सारी आशाएं वर्कर हमारी बताई हुई हैं, तो आपको इतना मिलेगा, नहीं तो 500 रुपया भी मिलेगा। और उसके बाद हम एक छोटे काम के लिए हम जाते हैं कि हमारी जो थोड़ा और सैलरी बन जाए, जो हमारा इंसेंटिव होता है, तो हम ऐसे करके जो 6, 7, 8 हज़ार से ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं। बहुत अगर जिसका एरिया कुछ बड़ा है या ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब केसेस कर पाती हैं, जो मेहनत बहुत ज़्यादा रातों दिन मतलब उसमें लगी रहती हैं, एरिया में रोज़ जाती हैं और रोज़ मतलब करती हैं, तो उनका बहुत 10-12 हज़ार रुपया बन पाता है। तो 10-12 हज़ार रुपये तो मैडम हम घर में रहें तो कैसे भी कपड़े पहन लें, कैसे भी चप्पल पहन लें, हम कैसे भी रह लें, लेकिन अगर हम 4 लोगों के बीच में निकलते हैं तो हमारे कपड़े भी सही होना चाहिए, हम अलग से भी दिखे कि हम एक आशा वर्कर हैं। अगर मान लो कि हम जैसे कॉलोनी में महिलाएं रहती हैं क्षेत्र में, अगर हम उसकी तरह जाएंगे तो हमारी बात को मानेगी नहीं, मानेगी, हमारी वैल्यू रखेगी नहीं। तो अपनी भी तो कुछ पर्सनालिटी हमें उनके आगे बनाना पड़ेगा, तभी तो हमारी बात को मानेगी, हमारी वैल्यू करेगी, हमें इज्जत करेंगी। क्योंकि अगर हम सही से कपड़े पहनेंगे, सही से हम जाएंगे, साफ़ सुथरा रहेंगे, तभी तो उनको भी हम साफ़ सुथरा के विषय में समझाएंगे, साफ़ सफाई के विषय में, खान पीन के विषय में। अगर हम खुद सही रहेंगे तभी तुमको हम बताएंगे। लेकिन जब हमारे कुछ नहीं कर पाते, हमारा खुद नहीं हो पाता, तो उनको भी कहने मुझे यही होता है कि अगर हम कहते भी है तो यही कहेंगे मैडम आप तो नौकरी करते हैं। उनको तो ये होता है कि ये सरकारी नौकरी करती हैं, इनको तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन हम जानते हैं, पूछते भी हैं कि मैडम आपको कितना मिलता है। हम कहना आप अपने काम से मतलब रखो, हमें इन्हें पूछो हमें कितना मिलता है। उनके सामने अपनी बात नहीं बताते कि हमें कितना मिलता है, हम किस तरीके से आपका सैलरी इतना ज़्यादा कम है कि आपको बताने में भी शर्म आती है। उनको हम बताते नहीं हैं कि हमें कितना मिलता है। हम ये कहते हैं कि आप अपना काम, आप अपने काम से मतलब रखो, हमारे सैलरी से मतलब मत रखो। बस ये आपको कोई दिक्कत हो, चाहे 12 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे शाम, हमारे पास कॉल करो। अगर हमें आने इस स्थिति में रहेगा, हम आएंगे, नहीं तो हम आपको फ़ोन पे समझाएंगे, आपको हम सलाह देंगे। आपको डिस्पेंसरी जाना, अस्पताल जाना है कि घरेलू उपचार करना, क्या करना, हम उनको सारा हम मोटिवेट करके उनको हम बताते हैं।
तभी सरकार के समझ में नहीं आ रही है। सबसे गृह स्तर में आशा को ही सरकार मतलब देख रही है, सबसे गृह स्तर में, और काम सबसे ज्यादा ले रही है। जब माँ के बच्चे में पेट के अंदर गर्भ आना आता है ना, हमें पता लग जाता है, तब से हम ड्यूटी करना शुरू करते हैं। और 100 साल तक जब तक उसकी जीवन है तब तक हमारी उसके लिए ड्यूटी बन जाती है। एक आशा का ये काम है। धन्यवाद। उसकी क्या मूल्य डाला हुआ है सरकार ने, आपको मालूम ही लग गया होगा। तो बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक उनकी देखभाल करते हैं, सब करते हैं, उसके बाद भी सरकार आपकी आवाज नहीं सुन पा रही। तो आप क्या अंधी और गूंगी और बहरी सरकार हो चुकी है वो हम लोग हेल्थ वर्कर के लिए। वो हेल्थ वर्कर को बहुत शर्म की बात है, वो हेल्थ वर्कर के साथ इस तरीके से कर रही है जो रीढ़ की हड्डी है। हेल्थ वर्कर तो रीढ़ की हड्डी है ना, कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। बहुत ज्यादा हमारे साथ हमारे एनएम दीदी, डॉक्टर सब भेदभाव करते हैं, क्योंकि आशा वर्कर एक तो इतनी हार्ड वर्कर है, फिर भी उसको बोला जाता है कि क्या करते हो आप, क्या काम है आपका, तो कुछ नहीं। हमें सब लोग बोल रहे हैं, यही सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम बैठे रहो। और पूरे काम हम लोगों के ऊपर डाला हुआ इन लोगों ने, इस सरकार ने सारा काम हम लोगों के ऊपर डाला हुआ है, और हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को ये कह रहे कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। समझ नहीं आ रही मुझे ये किस तरीके से सोच रहे हैं। हमें हेल्थ वर्कर नाम ही क्यों दिया? अब आशा वर्करों की आशाओं को सरकार नहीं सुन रही है। देखो इन्होंने हमें हेल्थ वर्कर का नाम ही क्यों दिया है? फिर जब हमें हेल्थ वर्कर को मान ही नहीं रही तो हमें नाम भी ले लें हमसे, फिर हमसे कोई आशा भी ना रखे। ठीक है ना, हमसे आशा बहुत रख रहे हैं ये लोग। पब्लिक को ये कहा जाता है आपके घर घर दवाई भेजी जा रही है। कौन देने जा रहा है घर घर दवाई? आशा वर्कर्स जा रही हैं, सब जानते हैं। केजरीवाल जी जा रहे हैं देने के लिए। कोरोना काल में पोलियो की दवाई चल रही है, केजरीवाल जी कर रहे हैं कोरोना की दवाई पिलाने जा रहे हैं, या आशा वर्कर्स जा रही हैं करने के लिए कोरोना काल में? उसकी अवेज में उसको क्या दिया जा रहा है, पूछो इस सरकार से। मतलब मेहनत सारी आपकी है और प्रॉफिट सारा सरकार। बिल्कुल। लेकिन आप जो सब इन बहनों ने बोला वो सब सही है, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, जब मंत्री हमारी नहीं सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा हमारी, कम से कम हम इस दिल्ली में और सभी दिल्ली वासियों के बीच में हम काम करते हैं, उन लोगों को हमारा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम उन लोगों के साथ में उनके बच्चे का, उनके घर वालों का 24 घंटे जब चाहे वो फोन करते हैं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। उन लोगों को हमारा सपोर्ट करना चाहिए और यही चाहते हैं, क्योंकि आप लोग सब जब तक कोई नहीं बोलेगा तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं, क्योंकि ये सरकार एकदम गूंगी और बहरी हो चुकी है। हमें यहाँ 2 महीने से धरना देते हुए हो गए, लेकिन इस सरकार ने एक भी बात ये नहीं करी कि हाँ हम तुम लोगों का कुछ करेंगे, क्योंकि हम 24 घंटे काम करने वाले। तुम तो अपना सुबह आते हो शाम तक चले जाते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी सर में दर्द होता तो आप छुट्टी करके बैठ जाते। लेकिन चाहे हम बीमार हो, हमारे बच्चे बीमार हो या घर में कोई परेशानी हो, अगर किसी का भी फोन आता तो हम हाजिर होते हैं। बिल्कुल, आप दूसरे के स्वास्थ्य के लिए रात रात को भागते हैं। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे आने के बाद भी उनको इतनी शर्म नहीं आई कि हम यहाँ रात को धरने पे बैठे हैं, और रात को हमें यहाँ पे कोई भी लेडीज कभी भी बाहर पे नहीं सो सकती है, जबकि हमें इतनी सारी लेडीज यहाँ पे सो रही हैं। क्या सरकार को शर्म नहीं आती? जिस समय वोट लेने आते हैं या उनके चमचे आते हैं तो उनको नहीं दिखता कि भाई हम लेडीजों से भी वोट लेते हैं, तो आप लेडीजों से वोट लेना ही बंद कर दो। जब हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, अगर हमें वॉलंटियर माना जा रहा है तो हमसे वो काम भी मत कराओ जो आप बोलते हो कि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, उसके पीछे भी हमें मत दौड़ाओ। सिर्फ 2 काम के लिए रखा था, वही 2 काम कराओ कि बच्चा की देखभाल करनी है और बच्चों को टीके लगवाने, इससे अलावा हमें तीसरा काम मत दो। यही करते हैं। अगर इसी बात पे सरकार एग्री है तो हम इसी बात को समझ के चले जाएंगे। ना हम लेप्रेसी का करेंगे, ना हम डॉट्स का करेंगे, ना हम कोरोना का करेंगे, और ना ही हम किसी अदर काम करेंगे। हम सिर्फ ये 2 या 3 काम करेंगे, इसके अलावा हम कोई काम नहीं करेंगे। मतलब ये जो बाकी आप काम करते थे ये सब आपके एक्स्ट्रा काम थे? जी, एक्स्ट्रा काम है। जिस समय हमें रखा गया था सिर्फ हमें बच्चा के लिए रखा गया था, कि जिससे कि पहले मातृ सुरक्षा के लिए, क्योंकि घर में जो डिलीवरियां होती थी वो बहुत ज्यादा मृत्यु दर थी, बच्चों की भी डेथ हो जाती थी। लेकिन जब से आशा वर्कर आई, कम से कम 15-16 साल दिल्ली में आशा वर्करों को शुरुआत हो चुकी है, तब से जहाँ पहले 50% तक लेडीज जिंदा रहती थी 100 में से, आज वही लेडीज 100% तक पहुंच चुकी हैं। बच्चों का इम्यूनाइजेशन भी 80-90% पहुंच चुका है। लेकिन इस सरकार को इतनी शर्म नहीं आती कि कम से कम हम इन आशाओं का कुछ देखें, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, बिना खाए तो हम भी नहीं भाग सकते ना। हम घर में काम करते हैं, बाहर का भी काम करते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, उन लोगों को भी संभालते हैं जो बुजुर्ग तक होते हैं, जिनको उठा भी नहीं जाता, हम उनको बिठा के उनका भी काम करके आते हैं। बस मेरी यही है कि अगर ये लोग नहीं सुनते तो दिल्ली वाले लोग हमारी बातें सुने, जिस एरिया में हम सब काम करते हैं। आप चाहते हैं कि जनता आपके सपोर्ट में है? बिल्कुल, जब तक मीडिया भी आए और जनता भी आए, जब तक जनता जनार्दन नहीं आएगी, ये लगता है हमारा नहीं सुनेंगे।
सबसे बड़ी बात यही है, इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। मांग हमारी यही है कि एक तो जो हमारा 2018 में लागू हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे 1500 रुपये बढ़ाए थे, वो अभी तक हमें नहीं मिले। और दूसरा ये कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी की डिमांड है हमारी, हमें या तो फिक्स वेतन दो, वो डिमांड है हमारी। जैसे कि अभी हमने सुना ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को कल तक का नोटिस मिला है, नहीं तो फिर आपको काम छोड़ना पड़ेगा। जी, अभी हमारी कोऑर्डिनेटर की तरफ से हमें नोटिस आया है कि या तो कल सुबह 9 बजे आके ड्यूटी ज्वाइन करो, नहीं तो रिज़ाइन दो। तो जब हम किसी हमारी ये नौकरी ही नहीं है, अंदर से हमें बोला गया कि आप वॉलंटियर हो, तो फिर किस बात का रिज़ाइन देंगे? वॉलंटियर किस चीज़ का रिज़ाइन देते हैं? सब उसकी तो मनमर्जी होनी चाहिए ना, उसकी मर्जी है वो काम करे, उसकी मर्जी हो तो ना करे। लेकिन यहाँ तो ज़बरदस्ती का वो हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर कि आप काम भी करोगे लेकिन सैलरी की डिमांड नहीं करोगे, अपने हक का पैसा नहीं मांगोगे। आज भी हम रात में पड़े हैं, सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, हमारी बहनें सुबह से आके बैठी हैं और रात में हम सब अपने अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठे हैं। कौन किस हालात से गुजर रहा है ये तो नहीं किसी को पता ना। तो आप क्या आपको जैसे नोटिस मिला कि कल आप या तो फिर रहिए या तो काम छोड़ दीजिए, इस पर क्या कहेंगे? अगर आप कल नहीं जाते हैं, आपकी नौकरी आपके हाथ से जा सकती है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप अपनी नौकरी त्याग देंगी प्रोटेस्ट के लिए? बिल्कुल, सबके हक में अगर हमें चलना है तो जब हमारी नौकरी है ही नहीं, हम वॉलंटियर हैं, तो नौकरी किस बेस पे वो कह रहे हैं कि अपना रिजाइन, नौकरी से रिजाइन दोगे? तो फिर हमारी सैलरी फिक्स की जाए ना। अब वो नौकरी बोले कि नौकरी है। हाँ, आप लोगों की सैलरी फिक्स नहीं है, मतलब वॉलंटियर्स की सैलरी फिक्स नहीं है मैडम। एक तरफ तो वो कहते हैं कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि आप नौकरी पे नहीं हो, वॉलंटियर माना जाता है। अगर हम समाज सेवी हैं तो समाज सेवी की तरह ही हम समाज सेवा करेंगे। अगर हमारे मन में आएगी तो हम समाज सेवा करेंगे, अगर हमारे मन में नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। अगर समाज सेवा अगर हमारे मन में होगा तभी कर पाएंगे ना। अगर जबरदस्ती से थोपा गया है जो चीज, तो समाज सेवा थोड़ी है। समाज सेवा का तो वहाँ की महिलाओं का कहना था, जो आशा वर्कर्स हैं, इनका कहना था कि इन्हें 3000 तक का वेतन मिल जाता है। आप लोगों को कुछ वॉलंटियर्स को मिलता है या नहीं मिलता? मैम सुनो, हम हैं, हम आशा वर्कर, जो हमें दिया जाता है वो मासिक हमें मानदेय 3000 रुपये दिया जाता है। मानदेय 3000 तब दिया जाता है जैसे हमारे 12 पॉइंट होते हैं। जैसे उन बहनों ने बताया कि हमारे 12 पॉइंट होते हैं, 12 पॉइंट में से अगर हमारे 6 पॉइंट बन जाते हैं तो हमें 3000 दिया जाता है। अगर मान लो कि हमारे 6 पॉइंट बन के मात्र 5 पॉइंट ही रह जाते हैं तो हमें सिर्फ 500 रुपये दिया जाता है। ठीक है, तो ये बताइए 3000 500 रुपये में घर चलाना काफी मुश्किल हो जाता होगा मैम। मुश्किल क्या मैम, आप ये सोचिए, जैसे कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों में 500 रुपये का अंडानी है, अंबानी है, इनकी अगर उनका बच्चा भी बीमार हो जाता है एरोप्लेन में जाता है। अगर मान लो हम बीमार हो जाते तो 500 रुपये में तो हम डॉक्टर के पास जाते तो भी हमारा इलाज नहीं हो पाता। तो सरकार एक तरफ तो कहती है कि आप स्वास्थ्य की सेवा करो, हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम अपनी सेवा खुद नहीं कर पाते हैं बीमार होने के बाद। नहीं तो हमें कोई डॉक्टर पूछने वाला था, ना कोई जैसे कि विधायक या एमएलए जो भी है सरकार में पूछने वाली ने कि हम ये आशा वर्कर बीमार है, अपना घर का 500 रुपये में या 3000 में अपना घर का कैसे तो अपना घर का गुजारा करती है, कैसे अपना स्वास्थ्य को अपने खुद को देखती है। बीमार होने के बाद भी हमें दर दर भटकना पड़ता है। अब ये बताइए, जो पब्लिक की तरह लाइन में ही लग के आना पड़ता है, कोई सुविधा नहीं है आशा के लिए, कोई स्टाफ नहीं चलता। किसी भी हॉस्पिटल में, मालवीय नगर, सफदरजंग, कहीं पे भी जाते हैं, और तो और अपनी डिस्पेंसरी में भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। वही लाइन लगा के कोविड टेस्ट कराओ और लाइन में लगो तब मेडिसिन मिलती है, और नहीं तो बोलते हैं कि अभी स्टॉक नहीं आया, एक्सपायरी हो जाती है। जब एक्सपायरी हो जाती है तो देते हैं कि लो, जब हाथ में आ जाती है और पेशेंट को भी चली जाती है तब पता चलता है वो एक्सपायरी टैबलेट है, तो भगाते हैं कि उसके वहाँ पे तुम्हारे एरिया से पेशेंट आया था, जरा देखना। मतलब गलती वो करें, आशा वर्कर जाके फिर उनकी गलतियों को वो करते हैं, सुधारती हैं। कई बार इंजेक्शन लगाती हैं, जल्दबाजी में एंट्री नहीं करती हैं और इंजेक्शन लग चुका होता है। पेशेंट बोलता है इंजेक्शन लग गया, लेकिन कार्ड में एंट्री नहीं है, रजिस्टर में एंट्री नहीं है। तो वैसे कामों को भी आप सुधारते हैं? उसमें हम नहीं सुधार पाते, लेकिन हमें डेट याद होती है कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है, हमें पता है कि इस बच्चे को इंजेक्शन लग चुका है, लेकिन हमारे जो डिस्पेंसरी में उसमें कोई प्रूफ नहीं होता, क्योंकि कार्ड में भी नहीं होता, ना रजिस्टर में होता है। तो तब बोलते हैं कि चलो हमारे में भी चढ़वाओ, फिर हम उनको हेल्प करते हैं उस चीज़ में भी। और कोविड के टाइम भी डॉक्टर
रूम के अंदर बैठा है और हम बाहर हैं। अगर हम बाहर से कुछ बोल रहे हैं ना, दूर दूर करके वो कर देंगे, लेकिन ये नहीं कि ये भी एक इंसान है। जब हम पॉजिटिव के पास जाके हम टैबलेट ऑक्सीमीटर दे के आ रहे हैं, पोस्टर चिपका के आ रहे हैं, हमारी जान की परवाह नहीं है। हमारी जान तो बिल्कुल सस्ती है। मैं खुद कोरोना काल में पॉजिटिव हो गई थी और मेरे साथ मेरी फैमिली 6 मेंबर थे, सारे पॉजिटिव थे। कोई डिस्पेंसरी से पूछने वाला नहीं था कि भाई तुम्हारे पास क्या टैबलेट है, नहीं है, क्या है क्या नहीं, कोई नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा। बिल्कुल। तो आप लोगों ने सुना कि ये लोग कितने आक्रोश में ये बात कह रहे हैं कि ये लोग जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग लगातार प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। और ये लोग काफी निराश है इस बात से कि सरकार इनका वेतन नहीं बढ़ा रही है। मात्र 3,000 के रुपए में ये लोग अपना घर चला रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल बात है। महंगाई को बढ़ता हुआ देख 3,000 रुपए में घर चलाना बहुत ज्यादा ये लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो आपको बता दें, इसीलिए ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। रात को इतनी ज्यादा ठंड है, 4-5 दिनों से ये लोगों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है और सरकार किसी भी तरह का इन्हें कोई भी उम्मीद नहीं दे रही है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी। उल्टा सरकार ने ये कह दिया कि अगर किसान 11 महीने बैठ के आंदोलन कर सकते हैं तो आप भी करिए। तो हम अपने चैनल स्वराज मीडिया की ओर से ये गुजारिश करते हैं कि सरकार इनकी आवाज़ को सुने, इनकी मांगों को सुने और इनकी मेहनत और लगन को देखे, जो ये लोगों के लिए करती हैं, समाज के लिए करती हैं, इतनी सेवा करती है, घर घर में जाके ये दवाइयाँ बांटती हैं। तो इनकी मेहनत को एटलीस्ट देखते हुए सरकार कोई अच्छा फैसला इनके हित में ले, यही हम चाहते हैं। बने रहिए स्वराज मीडिया के साथ। धन्यवाद।